हाय नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर पर्सन के दिमाग में ज़रूर आता है जब भी वो घर खरीदने का डिसीजन लेता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी इज़ डिसाइडिंग अबाउट द लोकेलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। लोकेशन किसी प्रॉपर्टी का एक बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है, बिकॉज़ वही चीज़ है जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एनहांस करती है / डिग्रेड भी करती है। लोकेशन एज इन क्या वो प्रोजेक्ट आपके घर से, आपके वर्क प्लेस से कम्यूटेबल है, या क्या आपका प्रोजेक्ट इज़ नियर टू वेरियस अदर कनेक्टिविटीज़ लाइक मेट्रो और एयरपोर्ट और रेलवेज़, या उसकी लोकेलिटी में मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एंटरटेनमेंट जोन है। एंड अनलेस एंड अनटिल आपके ये नीड्स क्लियर नहीं होंगे कि आपको अपने सोसाइटी या आपको अपने घर के आसपास क्या क्या चीज़ें प्रॉक्सिमिटी में होनी चाहिए, यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ डिसीजन। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू प्रायोरिटाइज क्वालिटी। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा बजट एंड कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम इसमें बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि क्या वो प्रोजेक्ट हमारा 2 BHK है, 3 BHK है, लैंड प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो यू कैन सी कोई मिडिल क्लास न्यूक्लियर फैमिली होती है, वो बेसिकली 2 BHK लेना प्रेफर करते हैं एज दे फील कि उससे ज़्यादा अभी उनकी फैमिली रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जहाँ पे 3 जनरेशन्स ऑलरेडी रह रहे हैं, वो 3 to 4 BHK ही प्रेफर करते हैं। इससे डिसाइडिंग आपका फैक्टर होता है विच इज़ योर बजट। बजट कम्स अप कि अगर आप 2 BHK प्लान कर रहे हैं तो विल इट बी 50 लाख हाउस और इट्स गोना बी 80 लाख हाउस और व्हाटएवर। आपकी इनकम और आपके साथ अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके होम लोन और आपके पूरे इस प्रोसीजर में, तो उन दोनों की इनकम मिला के आप आराम से गूगल पे बहुत सारे वेबसाइट्स और बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप जाके इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके करंट इनकम पे आपकी कितनी EMI जाएगी और आपके फाइनेंसेस कैसे इजीली प्लान होंगे। फॉर अदरवाइज आप कोई बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आपको होम लोन के लिए एनी विच वेज करना है टू फाइंड आउट द एलिजिबिलिटी लुकिंग एट योर सिबिल स्कोर एंड पास्ट रिकॉर्ड्स। तो वहाँ पे भी जो पर्सन होगा ही विल गाइड यू अकॉर्डिंगली कि आपके इनकम में कितनी EMI जा सकती है एंड व्हाट विल बी द लेफ्ट ओवर फ्रॉम योर सैलरी। आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की अमेनिटीज़ पे। प्रोजेक्ट की अमेनिटीज़ से मेरा मतलब होता है क्या उस प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल है, जिम है, पार्क है, ओपन एरिया है, क्लब है एंड ऑल दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आप ऐसे इंसान हो जो जिम फ्रीक हो, जो फिटनेस फ्रीक हो, डेफिनेटली आप प्रेफर करोगे कि आपके वहाँ पे जिमनेशियम ज़रूर हो। आगे बढ़ते हैं डिटेल्स अबाउट बिल्डर। एज अ कस्टमर, एज अ बायर, वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस कि जो भी बिल्डर पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट देखने का, एंड जो भी डिसीजन हम लेने वाले हैं वो बिल्डर रिलायबल हो। बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने बहुत लैग किया है अपने प्रोजेक्ट्स में एंड आज उन पे लीगल इम्प्लिकेशंस हैं और कई सारे उनके प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी रोक लगाई है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये चीज़ पता करो। कैसे पता करोगे, मैं बताती हूँ। पहला, कोई भी बिल्डर के बारे में जानना है तो बिल्डर की अपनी एक वेबसाइट होती है, यू कैन नॉर्मल गूगल इट, उस पर सर्च कर सकते हैं। आप उसके पास्ट प्रोजेक्ट्स पे जाइए, आप उसके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उस पे जाइए एंड लुक एट इट कि व्हाट एग्जैक्टली द बिल्डर हैज़ ऑफर्ड इन दी पास्ट और उनका फीडबैक कैसा है। जब आप ये सब देख लोगे तो एक बिल्डर पे ट्रस्ट वाला फैक्टर आ जाता है विच इज़ वेरी एसेंशियल। बिल्डर्स के काफ़ी माल प्रैक्टिसेस को कम करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद एन एक्ट विच इज़ कॉल्ड रेरा। 2016 में जब गवर्नमेंट ने ये पास किया तो इट मेड श्योर दैट हर बिल्डर जो एग्जिस्ट करता है उसका ये राइट हो कि वो अपने प्रोजेक्ट को स्टेट रेरा वेबसाइट पे रजिस्टर कराए। कोई भी प्रोजेक्ट अगर रेरा रजिस्टर्ड है स्टेट के रेरा वेबसाइट पे, उसका रेरा नंबर होगा जिसके अंदर प्रोजेक्ट की डिटेल्स होंगी एज वेल एज बिल्डर की भी डिटेल्स होंगी, एंड दैट रेरा वेरीफाइज ऑल दी थिंग्स जो बिल्डर अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेरा वेबसाइट पे किसी भी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट दिया होता है। अगर कंप्लीशन डेट उससे एक्सटेंड हो जाता है तो बिल्डर्स के ऊपर पेनल्टीज़ होती हैं। दैट इज़ हाउ द पावर इज़ गवर्न्ड एंड दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेरा। इफ़ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, इट इज़ एसेंशियल कि आप उस प्रॉपर्टी के बारे में
थोड़ा सा रिसर्च करें एंड इंटरनेट पे जाके उस प्रॉपर्टी के बारे में रेरा वेबसाइट पे ज़रूर सर्च करें। आपको वहाँ पे उसका सैंक्शन लेआउट प्लान मिल जाता है, उस रजिस्टर्ड मास्टर प्लान मिल जाता है, क्या क्या उस पर सर्टिफिकेशंस लगे हैं, क्या वो ग्रीन बिल्डिंग को कंप्लायंट है, क्या उसने उतने ही फ्लोर्स बनाए हैं जितना उसने सैंक्शन करवाया है, उसने कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है जो उसके सैंक्शन मैप पे अप्रूव्ड नहीं है। इन सब चीज़ का आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन स्टेटस। कंप्लीशन स्टेटस से मेरा मतलब होता है कि क्या वो प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है, या वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, या फिर वो एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है। अगर वो प्रोजेक्ट न्यू लॉन्च होता है तो बिल्डर उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है एंड उसको बहुत ही कम कॉस्ट में निकालता है। अगर वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट वैरी करती है। बहुत कोई प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेटस में है, यानी कि उसका एक्सकवेशन हो चुका है, उसका स्लैब डल चुका है, या फ्लोरिंग का काम चल रहा है, या फिर फिनिशिंग टच भी हो सकता है। If a project is a ready to move project, that means you can directly shift to the project after completion of all your formalities. अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा अगर हम वहाँ नहीं रहते हैं, सो हाउ विल वी गेट टू नो वेदर प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ईजी सा टिप बता देती हूँ जो कि बहुत सारे केसेस में काम आता ही है। अपने गूगल मैप पे जाइए और जो प्रोजेक्ट के बारे में आपको सर्च करना है उसका नाम लिखिए। देयर इज़ अ डबल स्क्वायर शेप्ड आइकन इन डायगोनल फॉर्म ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। जब उस पर आप क्लिक करते हैं वो आप पे सैटेलाइट इमेजेस देता है। व्हेन यू लुक एट द सैटेलाइट इमेजेस, आपको एक हद तक पता चल जाता है कि क्या वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में बना हुआ है, या क्या उसकी सिर्फ अभी ज़मीन है और अभी कोई काम नहीं शुरू हुआ है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सबको चेक करने के बाद अपने लोकेशन पे जाइए, फेस टू फेस घर देखिए, सैम्पल फ्लैट देखिए एंड हैव एन आइडिया कि क्या क्वालिटी यूज़ करी है बिल्डर ने। प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स, चाहे वो पोजेशन लेटर हो, चाहे वो रजिस्ट्री लेटर हो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का पता करना एंड वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम लीगल पर्सनैलिटी हु इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिल्डर, यानी कि आप खुद उनको अप्रोच करें और उनसे पूछें कि इसमें जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आर दे वेरीफाइड, आर दे करेक्ट और नॉट। After all this research and R&D, if you are satisfied with whatever project you have booked upon, तो आप उसको go ahead करिए, डाउन पेमेंट करिए and start with the further proceedings. And let me tell you guys, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, except for the critical चीज़ें like RERA और the quality और the possession और dances। अगर आप amenities और connectivity में थोड़ा सा compromise करते हैं तो आपका डिसीजन फैक्टर थोड़ा ईज हो जाएगा। लेट मी नो अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट था जो मैंने मिस करा, या कोई और ऐसी चीज़ है जो आपके हिसाब से इज़ अ क्रिटिकल थिंग टू लुक अपॉन व्हेन यू बाय अ होम। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइज दैट्स अ रैप। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है एंड बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो गई होगी। अपना ध्यान रखें, अपने अगल बगल वालों का ध्यान रखें, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।